हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका मैकेनिक्स में हम चैप्टर स्टार्ट किए थे सेंटर ऑर्बिट में काफ़ी आई थिंक 4 लेक्चर हो चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस लेक्चर जो हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, वो आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक हमें नहीं देखा है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके टर्म में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी फ्रॉम इनफाइनाइटली। ठीक है, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है इनफाइनाइट से, मतलब रेस्ट में है, इनफाइनाइट से रेस्ट में है, वहां से वो आ रहा है सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ। तो सेंटर ऑर्बिट से वो सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी यही फाइंड करना आप। ठीक है, इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोटिवेशन चैनल ASTG का क्रिएट किया गया आप लोगों के लिए, तो जाइए सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर मेंशन करिए, आपके लिए वहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिक्स में हम सेंटर ऑर्बिट पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम इनफाइनाइटली। क्या है? अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम इनफाइनाइटली इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा कोई सेंटर ऑर्बिट है, ठीक है, और ये हमारा ये सेंटर ऑफ फोर्स है, फिक्स पॉइंट OX हमारा इनिशियल लाइन है। तो कहा यह जा रहा है कि इनफाइनाइट से यहाँ से कोई पार्टिकल है, इनफाइनाइट है, यहाँ से कोई रेस्ट में पार्टिकल था और यहाँ से क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब मूव करेगा तो उस पर कोई ना कोई फोर्स, रेस्ट में अगर कोई पार्टिकल है तो उस पर कोई फोर्स लगेगा तभी वो मूव करेगा। तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करके सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ आ रहा है। स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ सेंटर अट्रैक्टिव एक्सेलरेशन P डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ फोर्स O। और पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसका जिस फोर्स के कारण मूव कर रहा है, तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल पे फोर्स लगता है, तो कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स के कारण ही मूव करेगा। तो फोर्स का मास होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो जिस फोर्स के कारण वो मूव करके सेंटर ऑर्बिट पे आ रहा है, उसके बाद उस सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ आ रहा है, यानी फिक्स पॉइंट O की तरफ आ रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो P मान लिया गया है। क्या मान लिया गया? P मान लिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ मान लीजिए अगर ये पॉइंट क्या है, हमारा A है जिसका कोऑर्डिनेट r, θ है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट A पे अगर जो पार्टिकल मूव करके इनफाइनाइट से आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। और अगर ये आपका एंगल बन जाएगा थीटा, पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। इसमें जो रेडियस वेक्टर है इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? r, मतलब जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी सेंटर ऑफ फोर्स से जो पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है सेंटर ऑर्बिट पे पॉइंट A पे आ रहा है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है A मान लेंगे। तो वही वेलोसिटी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी थोड़ा सा एक बेसिक इसमें आप जान लीजिए, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और ये हमारा क्या है, पॉइंट A है। तो इस A का अगर हमें इक्वेशन निकालना है, मान लीजिए मूव कर रहा है तो किसी फोर्स के कारण मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका इक्वेशन, इस पॉइंट A का इक्वेशन क्या होगा? तो जो फोर्स पे यहाँ, तो क्या होगा यहाँ से मास इंटू du/dt, और ये इस फोर्स के इक्वल होगा। तो अगर इस पॉइंट A का कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो यहाँ पर उसका इस पॉइंट A का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा? तो यहाँ से क्या होगा, मास इंटू du/dt इक्वल टू फोर्स, जो फोर्स के कारण ये पार्टिकल मूव कर रहा था। तो ये अब थोड़ा सा बेसिक है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे वेलोसिटी फ्रॉम इनफाइनाइटली कैसे हम फाइंड करेंगे। कोई पार्टिकल इनफाइनाइट से मूव करके रेस्ट पोजिशन में था, फोर्स के किसी फोर्स के कारण, वो सेंटर ऑफ फोर्स के कारण मूव करके क्या आ रहा है, सेंटर ऑर्बिट A पे आ रहा है, यहाँ से वो सेंटर ऑफ फोर्स फिक्स पॉइंट O की तरफ जा रहा है। तो उस पार्टिकल की हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसकी हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले क्या आपको क्या करना है, लेट द पार्टिकल रीच एट ए फ्रॉम इनफाइनाइटली। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई पार्टिकल आ रहा है इनफाइनाइट से, जो रेस्ट में था, किसी फोर्स के कारण वो मूव कर रहा है, तो ए पे आ रहा है, जिस मतलब पार्टिकल पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ सेंटर ऑर्बिट पे आ रहा है, वो हमारा पॉइंट क्या है, ए है, जिसका कोऑर्डिनेट आर कमा थीटा है। ठीक है, ठीक है। सपोज डिस्टेंस ऑफ ए इज ए, और यहाँ से और इस सेंटर ऑफ फोर्स से ए का जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल ए मान लिया। ठीक है, और जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, हाँ मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी हमने क्या मान लिया, भी मान लिया। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में ये मोशन कर रहा है, अभी भाई आपको मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, तो उसका इक्वेशन आप कैसे, पार्टिकल का इक्वेशन आप मोशन कैसे फाइंड करते हैं, करेंगे हम, मैंने आपको अभी बताया था। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है यहाँ पर, तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ मोशन एट ए। अब देखिए उस पार्टिकल का मास, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो होता है कई फॉर्मेट उसका फार्मूला होता है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो कई फॉर्मेट में होती है, तो एक ये भी होता है एक्सेलरेशन, यानी v इंटू क्या होता है हमारा डिस्टेंस होता है, ds अपॉन dt होता है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस भी है और इसकी वेलोसिटी भी है यहाँ पर, ठीक है, इस पार्टिकल की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा v इंटू डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, v इंटू डी वी अपॉन डी आर इजकल टू माइनस फोर्स का जो पार्टिकल वहां से मूव कर रहा है उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का कोई मास होगा और एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन हमने p मान लिया, क्वेश्चन में ही दिया था आपके, p दिया था, मास उसका m हो गया। अब नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर के अलोंग नहीं लग रहा है फोर्स, उसके अपोजिट हो रहा है। देखिए इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसलिए इस पार्टिकल का जो फोर्स लग रहा है वो निगेटिव में होगा। यहाँ तक ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, v डी वी इजकल टू माइनस पी डी आर। ठीक है, अब यहां से देखिए v, अब हम क्या कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 0 टू v, जब पार्टिकल यहां से वेलोसिटी इधर है तो यहाँ वेलोसिटी उसकी क्या था, रेस्ट पोजीशन में था। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, v माना हमने, तो इंटीग्रेशन 0 टू v, v इंटू डी वी इजकल टू माइनस। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन जो कैसे आपको लिया गया है, पार्टिकल कहाँ से रेस्ट पोजिशन में था, इनफाइनाइट से आ रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर इसका लेंथ क्या है, इतना दूर, इतना लेंथ क्या है, यहाँ से सेंटर फोर्स से इस सेंटर ऑर्बिट जो पॉइंट है आपका ए है, उसका लेंथ क्या है, ए है। तो इनफाइनाइट से ओ आर इजकल टू रेडियस वेक्टर हमारे इसमें क्या है, ए है, तो इनफाइनाइट से ए की तरफ जाएगा, यहाँ तक इंटीग्रेशन लेंगे p इंटू डी आर। ठीक है, अब यहाँ से लिमिट चेंज कर देंगे, तो लिमिट जब चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0 टू v, और यहाँ से a टू इन्फिनिटी p डी आर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना, लिमिट रख देंगे आप, तो v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, a टू इन्फिनिटी p डी आर, और 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v स्क्वायर इजकल टू 2 इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिटी p डी आर। मतलब कोई भी पार्टिकल इनफाइनाइट से अगर वो मूव कर रहा है और सेंटर ऑर्बिट किसी पॉइंट पे आता है, ए पे आता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v स्क्वायर इजकल टू 2 इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट p डी आर। p हमारा क्या है, उस पार्टिकल का, जब जिस फोर्स के कारण पार्टिकल मूव करेगा उस पार्टिकल का क्या है, वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, हमने एक आपको कराया था वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी आपको फाइंड किया था सेंटर ऑर्बिट से सेंटर ऑफ फोर्स से, तो आपको एक बताया गया था v स्क्वायर कर रूट में रिजल्ट आया था। ठीक है, तो आपने सेंटर ऑफ फोर्स से सेंटर ऑर्बिट पर किसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी बताया जा चुका है। इस वीडियो में आपने ये सीखा कि इनफाइनाइट से कोई पार्टिकल सेंटर ऑर्बिट पे किसी पॉइंट ए पे आता है, उसकी वेलोसिटी कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेलोसिटी इन अ सर्किल। क्या होगा, इफ v बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ सर्किल एट अ डिस्टेंस r इजकल टू a फ्रॉम द सेंटर एट राइट एंगल टू रेडियस r, है ना। बोला गया है कि अगर हमें मान लीजिए सर्किल के अंदर वेलोसिटी निकालना हो, इफ
भी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, भी इन अ सर्किल एट अ डिस्टेंस, मतलब आर इक्वल टू क्या है, ए, फ्रॉम द सेंटर एट राइट एंगल टू रेडियस वेक्टर आर, देन यहां से क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर डिवाइड बाई रो इक्वल टू एफ। ठीक है, तो यहां से भी स्क्वायर इक्वल टू भी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये रो हमारा क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है, ए है। तो यहां से हो जाएगा एफ आर, आर कहाँ है, एट आर इक्वल टू ए, तो भी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एफ ए हो जाएगा। यही हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इन अ सर्किल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है टाइम इन अ पाथ। मान लीजिए कोई हमारा सेंटर ऑर्बिट है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा था, ठीक है, यहाँ से वो ट्रेवल करके क्यों पर गया, तो उसका हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा, कैसे फाइंड करेंगे हम। तो उसके लिए क्या करना है हमको, द टाइम ऑफ पासिंग पी टू अनदर पॉइंट क्यू ऑफ अ सेंटर ऑर्बिट। सेंटर ऑर्बिट पे अगर कोई पार्टिकल यहाँ पी पे था, यहाँ से वो ट्रेवल करके क्यू पर गया, हाँ, तो एक रिलेशन हम जानते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं जब से सेंटर ऑर्बिट शुरू किया गया है। ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है, जब वो रेडियस एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 0 हुआ था फर्स्ट लेक्चर में, तो ये कांस्टेंट आया था आर इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू एच। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, आर स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू एच डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ए टू बी आर स्क्वायर डी थीटा, यहाँ से एच को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा टाइम इन पाथ, हाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसका टाइम कैसे हम फाइंड करेंगे, टी इक्वल टू 1/h, यहाँ से ए इंटीग्रेशन ए टू बी आर स्क्वायर डी थीटा, इस पर इसके बेस पे आपसे हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए और नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टू फाइंड द ऑर्बिट व्हेन द लॉ ऑफ सेंटर फोर्स इज गिवन। मतलब आपको सेंटर ऑफ फोर्स गिवन हो, आपको ऑर्बिट फाइंड करना हो, तो उसके दो केसेस हैं। बेसिकली जो सेंटर ऑफ फोर्स होगा, अगर वो फंक्शन ऑफ आर हो जाए, दूसरा वो फंक्शन ऑफ थीटा हो जाए, दो केस है। ठीक है, तो पहला केस देखिए, व्हेन सेंटर ऑफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ आर देन पेडल इक्वेशन ऑफ पाथ इज, पेडल फॉर्म क्या होता है उसी का यूज करके इक्वेशन आया हुआ है, एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू इंटू डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू एफ। यहाँ पे एफ हमारा फंक्शन ऑफ आर है, इसको करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू आर, फिर फर्स्ट इक्वेशन को हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ जैसे आपका आएगा एच स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/pq dp इक्वल टू एफ आर डी आर। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद आपका आ जाएगा, यहाँ पर आएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन एफ आर, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आएगा आपका एफ आर डी आर प्लस सी, और इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका 2। दिस इज द पेडल इक्वेशन टू द पाथ। ये हमारा क्या है, पेडल फॉर्म में इक्वेशन है। ठीक है, पाथ मतलब ऑर्बिट हो गया, आपका हो गया सेंटर ऑर्बिट। टू गेट कांस्टेंट सी वी यूज सम अननोन रिलेशन पी एंड आर। अगर आपको कोई कांस्टेंट यहाँ पर सी मिल जाता है तो वो पी और आर में रिलेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी v एट एनी पॉइंट एंड दिस इज परपेंडिकुलर पी टू इट आर नोन देन बाय यूजिंग एच इक्वल टू भी पी इंटू भी। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्बिट फाइंड कर देते हैं अगर वहां पर सेंटर ऑफ फोर्स जो है फंक्शन ऑफ आर हो तो। क्वेश्चन इस पर करेंगे हम लोग। ठीक है, सेकेंड केस इसका क्या है कि व्हेन एफ इज फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा दैट इज एफ इक्वल टू एफ आर कामा थीटा, देन यूज क्या हमें यूज करना है, ये रिलेशन यूज करना है। सेंटर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट आपने पढ़ा है, उसी से बना रिलेशन ये u प्लस डी टू यू डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस एफ फंक्शन ऑफ आर कामा थीटा डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सेंटर ऑफ फोर्स आप अगर दिया हो तो उसका ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में जो होगा हमारा, उसमें हम सेंटर ऑर्बिट से रिलेटेड प्रॉब्लम 2 लेक्चर में लूँगा। उसमें केवल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन, आप सेंटर ऑर्बिट, पोलर फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, हाँ जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ाया गया, 5 पार्ट्स हो गए। अब 2 या 3 पार्ट्स हम लोग क्या करेंगे, केवल सेंटर ऑर्बिट से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।